गुड आफ्टरनून सेवन्थ क्लास, माई सेल्फ पूजा। आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 18 परीक्षा की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। संध्या तक यही धूमधाम रही, मतलब कि शाम तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए थे। खेलकर खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी, मतलब कि खेल खेल कर उनकी आंखें और उनके चेहरे एकदम लाल हो गए थे, हाँफते हाँफते बेदम हो गए थे। लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका, ये फैसला न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से ज़रा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी दम ले रहे थे, मतलब कि खेल कर जो खिलाड़ी थे वो सांस ले ही रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथों से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। इसी कारण गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर गुस्से से बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, परेशान होकर इधर उधर देखता कि कोई आ जाए जो मेरी मदद कर दे, मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके अंदर अनाज भरा हुआ था। बड़ी विपत्ति में, बड़ी कठिनाई में, बड़ी परेशानी में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, मतलब कि किसान ने ऐसे देखा कि कोई आए और मेरी मदद कर दे, परंतु किसी से मदद मांगने का उसका साहस ना हुआ, उसकी हिम्मत न हुई कि किसी से वो मदद मांग सके। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। इसका मतलब है बच्चों कि खिलाड़ियों ने उस किसान को देखा कि वो कितनी कठिनाई में है, मगर उसको देखकर भी अनदेखा कर दिया, जिसमें सहानुभूति ना थी। मतलब कि वो ऐसे देख रहे थे कि उसमें कोई सहानुभूति नहीं थी, मतलब कि वो किसान की मदद नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ अपने लिए सोचते थे। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम न था। जिसके अंदर उदारता होती है और भाईचारा होता है, दूसरे से प्रेम करता है, वो दूसरे की सहायता ज़रूर करता है। लेकिन उसी समूह में से एक मनुष्य, एक आदमी, जिसके हृदय में दया थी और साहस था, वो ऐसा भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। रंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, जो कि कीचड़ में फंसी हुई थी। देखिए बच्चों, वह ठिठक गया। उसने किसान की सूरत को देखा और देखते ही सब बातें उसे ज्ञात हो गई। जैसे ही उसने किसान की तरफ देखा, उसके चेहरे की तरफ देखा, उसे सब बातें पता लग गई कि ये किसान जो है बहुत परेशानी में है, इसकी जो गाड़ी है वो कीचड़ में धंस गई है। उसने डंडा एक किनारे पर रख दिया, उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? ठीक है, उसने बोला कि मैं आपसे कैसे कहूँ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप मेरी मदद कर दें। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देरी से फंसे हुए हो, मतलब कि बहुत देर हो गई तुम्हें यहाँ पर फंसे हुए। अच्छा, तुम गाड़ी पर बैठ जाओ, बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ। उस युवक ने कहा, उसने बोला कि तुम जाकर गाड़ी पर बैठो और बैलों को साधो, मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ और देखना अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया, मतलब कि उन पहियों को उसने पीछे से धक्का दिया। कीचड़ बहुत ज़्यादा थी, वह घुटने तक जमीन में धंस गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मतलब कि उसने जोर इतना लगाया कि उसके जो पैर थे वो घुटने तक कीचड़ के अंदर धंस गए थे, परंतु उसने फिर भी हार नहीं मानी, उसने हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया
उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला तो उन्हें भी हिम्मत बंधी। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। देखिए बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से वो जो युवक है वो घुटनों तक कीचड़ में धंस गया है, परंतु फिर भी बहुत हिम्मत के साथ उसकी गाड़ी पर जोर लगा रहा है, उस गाड़ी को आगे की ओर धकेल रहा है। और किसान क्या कर रहा है, बैलों को क्या कर रहा है, साधे हुए गाड़ी को आगे खींचने की कोशिश कर रहा है। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। उस किसान ने युवक के सामने हाथ जोड़ लिए और बहुत ही उसने बोला दया भाव से कि महाराज अगर आज आप नहीं होते तो आज मैं पूरी रात जो है यहीं पर फंसा रहता, मुझे पूरी रात यहाँ पर बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, यह तो मेरा धर्म है। और बच्चों, सच ही बात है, किसी निसहाय की सहायता करना, जिसको सहायता की ज़रूरत है उसकी सहायता करना तो धर्म ही होता है। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। उस किसान ने बहुत ही अंतर मन से कहा कि भगवान ने चाहा तो दीवानी जो है वो आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है, आवाज़ भी मिलती है और चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा और वो समझ गया कि शायद वो मुझे भांप गया है कि मैं कौन हूँ। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में ही उतरने से मोती मिलता है। मतलब कि उसने बोला कि इस तरीके से परीक्षाएं लेने से ही पता चलता है कि इनमें से सज्जन व्यक्ति, ठीक है, कौन है, मोती कौन है। ठीक है, महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। मतलब कि वो प्रातःकाल से ही, सुबह के समय से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उनका दिन काटना पहाड़ हो गया था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग नजर आते थे। कोई बहुत ही उदास मालूम होता था तो कोई बहुत ही उत्सुक मालूम होता था। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़ राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सजधज बनाए, मतलब कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, उनका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, ठीक है, और साथ ही साथ आत्मबल, मतलब कि कुछ करने की हिम्मत। हृदय वह जो उदार हो, जो दूसरे के लिए भी सोचे। आत्मबल वह जो विपत्ति में भी वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। किसने कहा? जो वर्तमान दीवान था सरदार सुजान सिंह, उसने बोला। तो देखिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है आप दोबारा से रीड करें, ताकि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट करके जब मैं आपसे बुक वर्क सुनूं तो आप सभी को सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से आते हैं। धन्यवाद।